लाइट को प्रकाश कहते हैं, क्या बोलते हैं? प्रकाश। और शैडो को क्या बोलते हैं? तो शैडो को बोलते हैं छाया, ठीक है। और रिफ्लेक्शन को बोलते हैं परावर्तन, यानी कि लाइट जो टकरा के आता है उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो तीन चीज़ कॉपी पर लिख लीजिएगा जो जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो लाइट का मतलब हो गया क्या? प्रकाश हो गया। शैडो मतलब क्या हो गया? परछाई हो गया। और रिफ्लेक्शन मतलब क्या हो गया? परावर्तन। No, it is not class. Okay. Just I have recorded this because the same between many times effort why should I give? You can learn and this will record also. Okay. So first point we shall learn about what is light. If I write this same way, that what is light? मतलब लाइट क्या होता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है। देखिए, तो लाइट क्या होता है? बेसिकली लाइट जो है एक फॉर्म है एनर्जी का। किसका फॉर्म है? एनर्जी का। जैसे कि हम लोग खाना खाते तो हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है ना। उसी तरह से लाइट भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। लाइट हो सकता है, साउंड हो सकता है, फूड हो सकता है, नहीं बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं एनर्जी के फॉर्म। एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनर्जी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की जो क्षमता होती है उसी को ताकत, ऊर्जा या एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसको पहले नोट कर सकते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इट इज़ परावर्तन। परावर्तन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बट परिवर्तन मीन्स चेंजिंग समथिंग। कुछ बदलाव अगर होता है ना तो उसको परिवर्तन हिंदी में कहते हैं। बट लाइट अगर वापस टकरा के आ रहा है, जैसे कि अगर आप मिरर पे टॉर्च जलाओगे तो क्या होगा? क्या लाइट मिरर के आर पार चला जाएगा? नहीं जाएगा, वापस आ जाएगा, यानी वहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। शैडो, जैसे कि गर्मी के समय में जब लोग चल रहे होते रास्ते पर तो कहाँ बैठना पसंद करते हैं? पेड़ के नीचे बैठना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ का क्या बनना होता है? वहाँ पे ट्री का क्या बनना होता है? शैडो बनना होता है। और शैडो होता है वो कूलर प्लेस होता है, नहीं डार्कर प्लेस होता है। और लाइट क्या होता है तो हम लोग एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। तो लाइट क्या होता है? एक एनर्जी का फॉर्म होता है। पता है आपको कि लाइट के होने से क्या फ़ायदा होता है? जैसे कि डार्क रूम में अगर आप एंटर होते हैं तो क्या उस समय डार्क रूम में रखा हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ लाइट नहीं है। जैसे कि रात में अचानक से आप स्टडी कर रहे हैं और लाइट क्या हो जाए? अचानक से ब्रेकआउट हो जाए, लाइट सब ऑफ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आसपास भी क्या रखा हुआ है, कहाँ गया है, ये ऑब्जर्व करना मुश्किल हो सकता है। कौन सा ऐसा चीज़ है जो उस समय एब्सेंट हो गया रूम से? लाइट जो था वो गायब हो गया। तो यानी बिना लाइट के हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो दो बात बताए लाइट से रिलेटेड। एक पहला बात क्या बताए कि लाइट जो होता है वो एनर्जी का फॉर्म होता है, और दूसरा क्या बताए कि इसके मदद से कोई चीज़ को हम लोग देख पाते हैं। तो इसी पर बेस्ड इसका डेफिनेशन बन जाएगा कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन, यानी कि एनर्जी का ये फॉर्म है और इसके मदद से हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अंडरस्टैंड करना है कि लाइट इज form of energy which gives us sensation of vision। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट बात रहा इसमें कि ये एक एनर्जी का फॉर्म हुआ, यानी कि लाइट के बारे में दो बात बताया गया कि लाइट जो है ये एक एनर्जी का फॉर्म हुआ, और इसी कारण से हमें क्या मिल पाता है? एबिलिटी टू सी एनीथिंग, एबिलिटी टू सी थिंग्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड किए होगे कि लाइट जो है
क्या है, लाइट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है, यानी जो एनर्जी कई फॉर्म में हो सकता है उसी का एक रूप है। और एनर्जी क्या होता है बताया गया आपको कि काम करने की जो क्षमता होती है, यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क, ये एनर्जी कहलाता है। एनर्जी के कई फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि केमिकल फॉर्म में जो एनर्जी होता है वो हमारे फूड होते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो एनर्जी होता है जिससे कि बल्ब जलता है, और लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी होता है इसके भी बहुत सारे यूज़ हैं। जैसे कि अगर एक यूज़ की बात करें जो लाइट फॉर्म में एनर्जी है, तो चीज़ों को देखना, आप बता सकते हो कि सोलर प्लेट जो होता है, सोलर एनर्जी इसको बोलते हैं, तो वो भी क्या होता है कि लाइट पर ही बेस्ड काम कर रहा है, खास करके सन के लाइट पे काम कर रहा है। क्योंकि दिन में देखते हैं कि सोलर प्लेट से जो उसमें बैटरी लगा होता है वो चार्ज होता है, और किसी भी समय आप उससे जो एनर्जी है वो ड्रॉन आउट कर सकते हैं, फ़ैन चलाकर, टेलीविज़न देखकर, या बल्ब जला करके, यानी कि वो सोलर एनर्जी हमें वहाँ गेट होता है। तो सन से कौन सा एनर्जी हमें गेट होता है, सोलर एनर्जी। आज जितने भी लाइट से हमें एनर्जी मिलेगा उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, तो ऑफकोर्स लाइट एनर्जी बोलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट में नहीं कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। स्टडी ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ लाइट को ऑप्टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्टिक्स। और इस पर बेस्ड कई सारे टेक्नोलॉजी भी यूज़ में आते हैं, जैसे कि अभी हाई स्पीड इंटरनेट जिसका ब्रॉडबैंड का नाम सुने होंगे, उसके लिए क्या होता है, पहले ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाता है, और इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है ना वो लाइट के स्पीड से कराया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, यानी कि लाइट पर बेस्ड वो फाइबर होता है। तो इसको क्या नोट कर लेंगे हम कि स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का हिंदी मतलब प्रकाशिकी होता है, प्रकाश के अध्ययन को प्रकाशिकी कहेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट बात देखेंगे कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं। सोर्स ऑफ लाइट का क्या मतलब हुआ कि यानी कि लाइट हमें कहाँ से मिलेगा। देखिए लाइट जो है उसके दो सोर्स होते हैं, एक तो नेचुरल सोर्स होता है और दूसरा आर्टिफिशियल यानी मैन मेड सोर्स होता है। नेचुरल सोर्स की अगर बात करें तो जैसे कि सन से जो हमें एनर्जी हमें लाइट मिलता है वो कैसा होता है, तो नेचुरल हो गया। इसी तरह से अदर दूसरे फॉर्म की अगर बात करें तो जैसे कि आप कह सकते हैं फायर फ्लाई जो है वो भी क्या होता है, नेचुरल हुआ करता है। इसी तरह से अनदर अगर हम लोग एग्जांपल बात करें जो नेचुरल ही है, जैसे ईल जो होता है मछली, वो भी कैसा होता है, तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का एग्जांपल होता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग नेचुरल में कुछ ऐसे भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं जो कि सोर्स ऑफ लाइट ही नहीं है। मून जो सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, ठीक है, मून जो है सोर्स ऑफ लाइट क्यों नहीं है, क्योंकि सन लाइट दे रहा होता है, जबकि मून क्या करता है, उस लाइट को ना रिफ्लेक्ट बैक करता है। मून के पास अपना लाइट नहीं होता है। मून लाइट हमें कैसे देता है, तो मून जो है वो सन का जो लाइट आ रहा होता है वो टकराता है और वही रिफ्लेक्ट करके हमें दिखा रहा होता है। तो सोर्स ऑफ लाइट जो हो गए वो दो हो गए, इनमें एक नेचुरल हो गया और दूसरा मैन मेड हुआ। नेचुरल जैसे सन, स्टार, फायरफ्लाई, फायरफ्लाई को जुगनू भी बोलते हैं। और मैन मेड की बात करें जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, ये सभी मैन मेड हो गए। अब लाइट कोई ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके आधार पर ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के हो सकते हैं। अब देखो कि बच्चों का नाम रख दिया जाता है ऐसा जैसे कि लाइट वो प्रोड्यूस करता हो। जैसे नाम क्या रखा था, चांदनी, रोशनी, दीपक, प्रकाश, ये सब नाम ऐसा लगता है जैसे कि सूरज, नहीं तो इस सब नाम से लगता है कि लाइट दे सकता है, लेकिन ह्यूमन लाइट नहीं देते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन लाइट नहीं देते हैं, इसका मतलब क्या है, ह्यूमन कौन से ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। यानी कि लाइट प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी के आधार पर ऑब्जेक्ट टू टाइप्स का हो सकता है, एक ल्यूमिनस जो लाइट प्रोड्यूस करता हो, लाइट इमिट करता हो, और दूसरा जो लाइट इमिट नहीं करता है, उसे क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि अगर आपको सन और मून में पूछा जाए कि कौन सा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो क्या बताएंगे, सन क्या ल्यूमिनस है, यस है। जितने भी स्टार होते हैं, जितने भी चाहे सन भी हो, ये भी अपना लाइट प्रोड्यूस करता है, ये क्या कहलाएगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन मून क्या, लाइट उसका अपना है, नहीं है, यानी वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट हो गए टू टाइप के।
एक हो गया लुमिनस, दूसरा हो गया नॉन लुमिनस। लुमिनस वो ऑब्जेक्ट है टू इमिट लाइट, और दूसरे ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, यानी डू नॉट इमिट लाइट। तो इसके एग्जांपल ल्यूमिनस के हम लोग बात करें, जैसे कि सन, ऑफ कोर्स बर्निंग कैंडल जो होगा ये, और नॉन ल्यूमिनस की बात करें तो ह्यूमन बॉडी, जैसे कि मून। इसमें ज़्यादातर जो स्टार्स होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, ल्यूमिनस बॉडी कहलाते हैं, क्योंकि उनके अपने लाइट होते हैं। तो आई होप ये अंडरस्टैंड किया होगा कि ऑब्जेक्ट जो है लाइट प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसके आधार पर दो होता है, एक लुमिनस और दूसरा नॉन लुमिनस। लाइट इमिट करने वाले की लुमिनस बोलते हैं, और जो लाइट नहीं इमिट करता उसे नॉन लुमिनस कहते हैं। A and B, here is two candle, can you say which is luminous? इस दोनों में से कौन सा luminous है? लाइट A प्रोड्यूस कर रहा है, अब B तो नहीं कर रहा है, यानी कि luminous कौन सा हो गया, A luminous हुआ और B luminous नहीं है। एक ही ऑब्जेक्ट luminous हो सकता है और नॉन luminous भी हो सकता है। बर्निंग कैंडल luminous होगा, और जबकि जो कैंडल बर्न नहीं हो रहा है, जल नहीं रहा, वो क्या होगा, नॉन luminous होगा। ऑब्जेक्ट का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे कि लाइट पास कर सकता है कि नहीं खुद से, यानी कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट आर पार जाने देगा या नहीं जाने देगा। मतलब मैं उतना पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन हर एक ह्यूमन पावरफुल है कि कोई भी खड़ा हो जाए तो टॉर्च का लाइट आर पार नहीं जाने देगा, वो रोक लेगा। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ताकतवर है, बल्कि ह्यूमन बॉडी कैसा होता है, ह्यूमन बॉडी ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जो लाइट को अपने से आर पार जाने नहीं देता है। जैसे कि यहाँ पर अगर सेम हम लोग 3 ड्राइंग कर लें, अब इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि जितने भी लाइट आ रहा है वो सब यहीं पर रुक रहा है, दूसरे तरफ नहीं जा रहा है। यानी क्या हुआ, डू नॉट पास लाइट थ्रू देम ना, डू नॉट पास लाइट थ्रू देम। अपने से जो लाइट नहीं आर पार जाने देता हो, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा पार्शियल लाइट जाने देता है, मतलब एक लाइट को रोक दिया, दूसरे को जाने दे रहा है, फिर कुछ को रोक लेगा फिर, और फिर कुछ को जाने देगा। अब इसमें क्या हो रहा है, पार्शियली लाइट कैन बी पास थ्रू देम, पार्शियली लाइट कैन, लाइट आर पार जा सकता है लेकिन पार्शियली यानी आंशिक रूप से जा सकता है। तीसरे वाले में देखें तो कोई रोक ठोक नहीं है, आर पार सारे लाइट को जाने दे सकता है। तो इसमें देख पा रहे हैं कि सारे लाइट रेज जो है वो आर पार जा पा रहा है। अब इस तरह से जो तीनों जो मटेरियल है, तीनों को नाम दिया जाता है, कैन पास लाइट। तो इस तरह से तीनों ऑब्जेक्ट का एक एक नाम दिया गया है। ये जो ऑब्जेक्ट है आपको ओपेक ऑब्जेक्ट है, जो लाइट को आर पार जाने नहीं दे रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो लाइट को पार्शियली जाने दे रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इसे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जबकि ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है जो लाइट को कम्प्लीटली आर पार जाने दे रहा है। कुछ अगर ओपेक ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि वॉल हो सकता है, पेपर हो सकता है, ह्यूमन बॉडी हो सकता है, ये सभी क्या होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। ट्रांसलूसेंट की अगर बात करें, जैसे ग्राउंडेड ग्लास, ग्राउंडेड ग्लास। अब यहाँ बात करें ग्राउंडेड ग्लास का मतलब क्या होता है, ग्लास को घिस देते हैं वैसा हो जाएगा। उसके बाद फॉग जो होता है, ठीक है,
क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है ना। तो फॉग जो है ये क्या कुहासा हुआ ना, फॉग हुआ या मिस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया। या ऑयली पेपर, अगर कोई पेपर पर तेल गिर जाए तो पेपर जो हो जाएगा वो किस तरह का, ये ऑब्जेक्ट का नेचर आपको यहाँ से चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ देखिए ये ऑपेक नहीं रह पाएगा। इसमें कुछ ऑब्जेक्ट पर हम लोग बात करें तो ह्यूमन बॉडी तक तो ठीक है, ये ऑपेक रह गया, ठीक है, यहाँ तक। और ये ग्राउंडेड ग्लास और फॉग जो हो गया वो आपको किस कैटेगरी में आ गया, सेकेंड वाले कैटेगरी में, यानी कि ट्रांसलूसेंट में आ गया, क्योंकि आर पार जो है ना कुछ हद तक दिखाई पड़ेगा। इसलिए इसी तरह से मुस्लिन क्लॉथ जो होता है, सिमिलर एग्जाम्पल क्या होंगे। तीसरा जो अगर हम लोग बात करें जो लाइट को पूरी तरह से जाने दे रहा है, जिसमें कि ग्लास हो गया, एयर हुआ और वाटर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से 3 सब्सटेंसेस हैं जिनको कि लाइट पासिंग होने के आधार पर हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यही 3 रहा। चलिए इसी बहाने मेरा क्लास भी रिकॉर्ड हो गया। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले दिन, ठीक है। और अगले लोग अर्ली पढ़ लेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो मिसकंडक्ट ऑफ बिहेवियर यहाँ पे गिना जाएगा इस चीज़ को। बुक है आपका, रखिए, तीनों का डेफिनेशन वगैरह लिख लेना, आज जितना लिखे उसको याद कर लीजिएगा। यस, बाय। मास्क ज़रूर वियर कीजिएगा, कोई बोल लें तो बोल दीजिएगा सॉरी, ठीक है।